अस्सलामुअलैकुम। ये बयान है सैयद अमीनुल कादरी साहब का। गुनाह करने में बहुत मज़ा आ रहा है, मरने के बाद बहुत पछताओगे। ये बहुत ही दिल दहला देने वाला बयान है। चलिए पहले बयान को सुनते हैं। लगते हैं, हालांकि पूरी जिंदगी गुनाह में मजे आते हैं, पूरी जिंदगी गुनाह अच्छी लगती है, लेकिन पूरी जिंदगी में गुनाह अच्छे लगते हैं, लेकिन चंद मराहिल ऐसे आते हैं जब इंसान मरने लगता है तब उसको एहसास होता है मैंने गुनाह किए और सिर्फ गुनाह किए। मगर याद रखना उस वक्त का पछताना उसको काम नहीं आता। एक मर्तबा का वाकया है, एक शौहर और एक बीवी बड़ी जब वो दुनियावी फिक्र में जिंदगी गुजारते थे, अल्लाह ने दौलत दी थी, अल्लाह ने माल दिया था, अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया था, बहुत नवाजा था। शौहर और बीवी का प्यार इतना मशहूर था कि शौहर ने अपनी बीवी के लिए कांच का महल बनाया था, जिसको शीश महल कहते हैं। कांच का महल बनाया था और कांच का महल बनाने के बाद अल्लाह अकबर, एक मर्तबा उसकी खूबसूरत बीवी अपने बालों में कंघी कर रही थी और मॉडर्न सोच रखने वाला और दुनियावी सोच रखने वाला शौहर अपनी बीवी की खूबसूरत जब वो कंघी को देख रहा था, ऐसे में उसने कहा कितनी खूबसूरत हो तुम, कितनी हसीन हो तुम, कितनी जमील हो तुम। अल्लाह ने जिन्हें खूबसूरत बनाया है उस पर अल्लाह का बड़ा एहसान है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसकी खूबसूरती और खूबसीरती, यानी जो खूबसूरत भी हो और खूबसीरत भी हो, इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाए। जिसको खूबसूरती भी मिली हो और खूबसीरती भी मिली हो, इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। लेकिन जिसको सिर्फ खूबसूरती मिली और खूबसीरती नहीं मिली, तो फिर उसकी खूबसूरत जिल्द को जहन्नम की आग खाए, उसके खूबसूरत जिस्म को कब्र के कीड़े खाएंगे। मुझे कभी सोच करके हैरत होती है, अगर चूंटी हमारे जिस्म पर रेंगे तो हमारी नींद उड़ जाती है, जब इस जिस्म को कब्र की मिट्टी खाएगी तो क्या होगा? जब इस हसीन और जमील जिस्म पर कब्र के कीड़े हमलावर होंगे तो उस वक्त कैफियत क्या होगी? क्या वो लम्हात होंगे, क्या वो कैफियत होगी? बहरहाल बहुत खूबसूरत थी उसकी बीवी और वो उसके हुस्न जमाल से खुश हो रहा था। ऐसे में उसने कहा कि तू इतनी खूबसूरत है कि अगर तुझे कोई देखे तो तेरे सामने लोग अपना दिल हार जाएं, अपने ईमान का सौदा कर बैठे, अकीदे का सौदा कर बैठे, तस्बीह मुसल्ला छोड़ दें। ऐसा कोई नहीं है पूरे बगदाद के अंदर जो तेरे हुस्न जमाल से मुतासिर न हो। उसने अपनी गर्दन को झुरझुरी दी और बालों को झुरझुरी देने के बाद उसने कहा कि क्या वाकई पूरे बगदाद में कोई ऐसा नहीं है कि मुझे देखकर भी वो ईमान और अकीदे पर कायम रहे और मुझे देखकर वो न बिगड़े? तो उसके शौहर ने कहा कोई मुझे ऐसा नजर नहीं आता। तो उसकी बीवी की जबान से निकल गया, क्या सैयदुत ताइफा कहने वाला जुनैद भी अगर मुझे देखे, मेरे हुस्न जमाल को देखे, तो वो भी अपने दीन अकीदे और नेकी और तकवे परहेजगारी पे कायम न रह सकेगा? शौहर दुनियादार था और उसने सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी को अपनी तरह समझ रखा था। उसने कहा तेरी खूबसूरती और हुस्न जमाल भी ऐसा ही है कि शायद जुनैद भी अगर तुझे देख ले तो वो सदाकत, दयानत, अमानत, तकवा और परहेजगारी पे कायम न रह सके। तो उस खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की ने कहा तो क्या हम किस्मत आजमाई न करें जुनैद के पास जाकर और न देखें कि जुनैद क्या करते हैं? उस नौजवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो जाओ और जुनैद के सामने अपने हुस्न को बेनकाब कर दो।
सैयदुत ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन अपनी खानकाह में थे। जब ये लड़की खानकाह में पहुंची तो खानकाह में पहुंचने के बाद इसने हजरत जुनैद से कहा कि जुनैद, एक मसला पूछना है, क्या आप मसले का जवाब दे सकते हैं? सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, क्या मसला है? कहा कि मैं आपसे तन्हाई में मसला पूछना चाहती हूँ, आप तन्हाई में जवाब दे तो मेहरबानी। आप उठे और किनारे की तरफ गए तो उसने अपने चेहरे को खोल दिया और अपने हुस्न जमाल पर चूंकि बड़ा घमंड था, बड़ा गुरूर था उसको, उसने अपने चेहरे का से जैसे ही पर्दा हटाया, हजरत जुनैद बगदादी ने नजरें नीचे की, फरमाया अस्तगफिरुल्लाह, क्या कर रही है? किसी औरत को जेब नहीं देता कि किसी मर्द के सामने वो बेहिजाब और बेनकाब आए। तो उसने फौरन कहा, जुनैद, मेरी इतनी खूबसूरती और हसीन और जमील सूरत क्या तुम्हें मुतासिर नहीं करती? क्या मैं अपने जिस्म को तुम्हारे सामने पेश करने के लिए आई हूं और तुम मेरे जिस्म से लुत्फअंदोज नहीं होना चाहते? यानी उसने डायरेक्ट हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला को बदी की और बदकारी की दावत दी और कहा, जुनैद, मेरी खूबसूरत आंखें देखो, मेरी हसीन आंखें देखो, मेरे बाल देखो, मेरे नर्म और रेशम की तरह बाल देखो, मेरा खूबसूरत सा चेहरा देखो, मेरी नरगिसी आंखें देखो। इस तरह से गोया के वो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी को उसने गुनाह का, बदी का ऑफर किया। हजरत जुनैद बगदादी ने जब देखा कि ये मुकम्मल शैतानत का आले कार बनकर शैतान के हाथों अगवा हो चुकी है, तो आपने फरमाया, ए लड़की, तू इतने मुकद्दस मकाम पर मुझे गुनाह की और हराम कारी की दावत दे रही है, मैं तुझसे 3 सवाल करता हूं, अगर तू मेरे 3 सवालों के जवाब दे दे तो फिर शायद मैं कुछ सोच सकूं। बता, जिस बदी और जिना की दावत तू मुझे दे रही है, तो ये गुनाह तुझे आज अच्छा लग रहा है। अगर तेरी रूह निकाली जा रही हो, तेरे रूह और तेरे जिस्म का रिश्ता टूट रहा हो, हजरत मलकुल मौत तेरे सर पे खड़े हो और जिस वक्त तेरे जिस्म से रूह परवास कर रही हो, तो क्या ये गुनाह तुझे अच्छा लगेगा जिसकी तू मुझे दावत दे रही है? उस वक्त बता, ये गुनाह तुझे कैसा लगेगा? इस गुनाह के बारे में तेरा क्या ख्याल है? जैसे उसने हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी से मौत का जिक्र सुना तो फौरन लरज गई और उसने कहा, जुनैद, उस वक्त किसको गुनाह अच्छा लगता है? मैं उस लड़की ने जब गुनाह की दावत दी तो फरमाया, जिस गुनाह की दावत है लड़की तू मुझे दे रही है, जब तेरी रूह निकल रही होगी तो ये गुनाह तुझे उस वक्त अच्छा लगेगा? उसने कहा, नहीं, आपसे भी कहता हूं, जब दिल चाहे ना ब्यूटी पार्लरों में चेहरे बना के वलीमा में बेहिजाब और बेनकाब जाने के लिए, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, अब तो दीनदार घर वालों के भी इल्ला माशाल्लाह हालात पर्दे को लेकर के और मर्द और औरतों के अखलाक को लेकर के समझ में नहीं आते। जो नमाज रोजा करते हैं उनके यहां भी इल्ला माशाल्लाह पर्दे की वो पाबंदी मैं नहीं देख पा रहा हूं जो होना चाहिए। आपसे पूछता हूं, जो मजहब औरतों को इज्जत के तहफ्फुज की खातिर मस्जिद में जाने से रोक दे, उस मजहब की औरतें अगर ब्यूटी पार्लर में चेहरे बना के और मेकअप करके वलीमों में बेपर्दा जा रही है, तो मैं सोचता हूं कि गुंजाइश कहां तक है? आप बताएं, आप बताएं और सुन लो। हो सके तो अपने घर के मर्दों तक ही जब पैगाम जाकर के पहुंचा देना, वरना नहीं तो कम से कम तुम खुद सुन लो। जिस घर की औरतें बेहिजाब बेनकाब अजनबी मर्दों के सामने अपने चेहरे को खोले और बेपर्दगी करे, मेरे आका फरमाते हैं वो मर्द अगर मना ना करे तो वो भी दय्यूस है, दय्यूस। और अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पे लिख रखा है कि दय्यूस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। अल्लाह के रसूल ने उनको दय्यूस फरमाया। तो जो आपको गुनाह से ना रोके वो दय्यूस है। आपके घर के मर्दों के बारे में हुजूर ये फरमाए, तो जो खुद बेपर्दा और वो लड़के खिलाने के लिए मौजूद हैं, मुसलमान भी नहीं होते बहुत से, तो
और मुसलमान भी अगर हों तो बताएं कि बेपर्दगी तो होती है। आखिर वलीमों में कौन सी फजीलत रखी है कि जो औरतें जाएं? मैं ये नहीं कहता कि मत जाओ, आप मुफ्ती साहब से पूछे इस मामले में, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जहां मर्द और औरतें बेहिजाब और बेनकाब एक दूसरे में खलत मलत हो जाए, इस्लाम ऐसे किसी महफिल में जाने की आपको इजाजत नहीं देता। मस्जिदों से जिस मजहब, मैं कहता हूं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है। जब फितने के खौफ से रोक दिया गया, फितने के खौफ से रोक दिया गया, इज्जत और आबरू के तहफ्फुज के लिए रोक दिया गया, तो बताओ आप, बल्कि मैं तो कह रहा आप मस्जिद नहीं जा रही है, बाकी सब जगह जा रही है। हालांकि मस्जिद से रोका गया था आबरू के तहफ्फुज के लिए, लेकिन इंसान को देखो तो सही क्या हाल हो गया, मस्जिद नहीं जा रहे, बाकी सब जगह जा रहे। कम से कम इतनी तो इबरत नहीं होती कि जब सबसे बेहतरीन जगह अल्लाह के नजदीक, सबसे बेहतर जगह मस्जिद है और सबसे बदतरीन जगह बाजार है, देखो क्या हाल है, देखो क्या हाल। तो जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ए लड़की तू मुझे बदी की दावत दे रही है ना, अगर मौत के वक्त ये गुनाह तेरे सामने हो तो तुझे कैसा? उसने कहा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर फरमाया, जिस गुनाह की मुझे तू दावत दे रही है लड़की, जिस वक्त तेरे नामे आमाल तेरे सीधे हाथ में या उल्टे हाथ में दिया जाएगा, नामे आमाल की तकसीम होगी, उस वक्त ये गुनाह तुझे कैसा लगेगा? उसने कहा अच्छा नहीं लगेगा। फिर फरमाया, जब तू पुलसरात से गुजर रही होगी, कुछ लोग पुलसरात से कट कट के गिर, देखो ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, पुलसरात बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है, और जहन्नम पर बिछा हुआ एक पुल है ये, और उस पर से सबको गुजरना है। जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है और उसको पुलसरात कहते हैं, दूसरा कोई रास्ता जन्नत में जाने का नहीं है। अंबिया भी उसी से गुजर कर जन्नत में जाएंगे, सहाबा भी उसी से गुजर कर जाएंगे, हत्ता के सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा भी उस पर से गुजरेगी। लेकिन बात यह है कि गुजरने वाले अपनी शान के मुताबिक गुजरे। सोचो हमारा क्या हाल होगा। तो सैयदुल ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ए लड़की जिस बदी और बदकारी की तू मुझे दावत दे रही है, जब तू पुलसरात से गुजरेगी तो उस वक्त ये गुनाह तुझे कैसा लगेगा? तो उसने कहा, ऐ जुनैद मुझे उस वक्त भी ये गुनाह अच्छा नहीं लगेगा। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जब इतनी मुश्किल घाटियों से बेटी तुझे गुजरना है, जिसे मौत की घाटी कहते हैं, जिसे आमाल की तकसीम की घाटी कहते हैं, जिसे पुलसरात से गुजरने की घाटी कहते हैं, तो फिर ये गुनाह तू क्यों कर रही है? याद रख, दुनिया की लज्जतें बहुत दिन तक नहीं है। और फिर हजरत जुनैद बगदादी सैयदुल ताइफा ने उसको नसीहत की, तो नसीहत करने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी जिंदगी तब्दील हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसको एहसास हुआ जिना, हुस्न की नुमाइश, खूबसूरत बाल, हसीनो जमील आंखें और उभरते हुए रुखसार, यही सब कुछ नहीं है। अरे नादान है वो लोग, ये तो यहीं पर कब्र में मिट्टी होने वाली चीजें जिस पे इंसान नाश कर रहा है। लज्जतें खत्म होगी, खाने छूट जाएंगे, मकान छूट जाएंगे, लिबास छूट जाएगा, जेवरात छूट जाएंगे और शौहर छूट जाएगा, बाल बच्चे छूट जाएंगे। सोचो तो सही, बार बार हम पढ़ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के लिए और उसी की तरफ लौट कर जाना है। लौट के जाने की बात सब करते, लौटने की तैयारी क्या है? जुनैद बगदादी ने जब उसको झिझोड़ा, उसके जमीर को आवाज दी, ऐसा लगा उसका सोया हुआ जमीर बेदार हो गया। और बेदार होने के बाद जो खुले सर थी, हुस्न की नुमाइश कर रही थी, फौरन सर पे चादर डाली और चादर डाल करके जब पलटी, शौहर इंतजार कर रहा था। पलट कर शौहर से कहा, जब मर्द अल्लाह की इबादत करके सैयदुल ताइफा बन सकते हैं, तो औरतें इबादत करके अल्लाह की वलिया क्यों नहीं बन सकती? और फिर उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत यूं पैदा हुई कि जिना तो दूर की बात,
मक्कारी तो दूर की बात, अय्याशी तो दूर की बात, शौहर दिन को बुलाता तो रात का वादा करती, रात को बुलाता तो दिन का वादा करती। शौहर तो दुनियादार ही रहा, लेकिन ये ऐसी दीनदार हो गई कि रात और दिन मुसल्ले पर गुजरता तो शौहर रो करके कहता, किस कमबख्त ने मुझे मशवरा दिया था कि मैंने जुनैद के पास अपनी बीवी को भेज करके बिगाड़ दिया। हाय, अब वो रातें कहां गई जब मैं अपनी बीवी के साथ ऐश करता था, वो दिन कहां गए, जुनैद ने मेरी बीवी को बिगाड़ दिया। चांदी दिन गुजरे थे, वो खातून को अल्लाह ने मकाम विलायत पर फाइज फरमा दिया, और जब वो मकाम विलायत पर पहुंची तो अल्लाह ने उसके साथ रहने की बरकत से उसके शौहर की जिंदगी में भी इनकलाब पैदा फरमा दिया। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, यही बरकतें अल्लाह वालों के पास आने की, बैठने की, जिंदगियां बदलती है। मगर याद रखना, जो सुन करके दिल पर असर लेते हैं उनकी जिंदगियां बदलती है।